नमस्कार। क्लास 12th ज्योग्राफी हाफ ईयरली असेसमेंट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। तो इनमें से पुश फैक्टर नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, यदि चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट है द हाईएस्ट ग्रोथ। हाईएस्ट ग्रोथ की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा, यदि यहाँ पर ग्रोथ रेट लिख दिया जाता तो फिर अफ्रीका आता। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ पूछ रहा है वो एशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसमें अगर हिंदी में कहें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि एशिया में है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का कल्टीवेशन का एरिया नहीं है। नोट पूछा गया, नहीं कर रहा है कि किस में नहीं की जाती, तो इनमें से अमेजन बेसिन में नहीं की जाती, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसमें से भी खासकर यूएसए अगर कंट्री की बात करें। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 22। कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट कहता है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बुनना, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे मानव विकास की परिभाषा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना मानव विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, इस प्रकार के जो मापदंड होते हैं उनके आधार पर देशों का सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कहता है विश्व में अनेक देशों में उच्च जनसंख्या घनत्व है, क्यों? तो आप बताएंगे कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका के पूर्वी भागों में मिलता है, क्योंकि ये सारे क्षेत्र मैदानी है, समतल भूभाग है, उपजाऊ जमीन है, यातायात के साधन अधिक हैं, अर्बनाइजेशन अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। इसके विपरीत पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। नेक्स्ट कहता है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें आप बताएंगे कि मनुष्य के प्रकृतिकरण, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया टॉपिक है। तो इसमें आप बताएंगे कि मनुष्य का प्रकृति के साथ नेचुरलाइजेशन, जैसे जो बेंदा समुदाय है वो किस प्रकार से प्रकृति के साथ रहता था, मदाई नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था, तो उसमें थोड़ा सा आप मानव का प्रकृतिकरण बता के कि मनुष्य का प्रकृति के साथ तालमेल करना और उसका माता प्रकृति मानना, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आपने किया होगा। नेक्स्ट कह रहा है रोड ट्रांसपोर्टेशन माउंटेन, डेजर्ट और फ्लड प्रोन एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं? तो पर्वतीय, पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने में दिक्कत आती है। शटल परिवहन में समस्याएं ये हैं कि ये उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जमीन उपजाऊ नहीं होती है, औद्योगिकरण नहीं होता, नगरीकरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सफल परिवहन, सड़क और रेल मार्ग कम होते हैं। नेट भारत के कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश है, आप स्पष्ट कीजिए। यस, आप बता सकते हैं आज भी भारत का लगभग मोर देन 60 या 65% पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया में रहती है और वो एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटी करती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत खेती के अंतर्गत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर जो डिस्गाइज्ड अनडेवलपमेंट होता है, ठीक है, परछन बेरोजगारी, वो अधिक इसमें मिलती है। नेक्स्ट ऐसा ही 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा में अक्षमता और सतत पोषणीयता, इसको वर्णन कीजिए। तो इसमें आपने बताना था मानव विकास की जो इक्विटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द रिसोर्सेज, सब लोगों को बराबर अवसर मिलना, और सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि संसाधनों का इस ढंग से यूज करना कि वो प्रेजेंट सिनेरियो में भी काम आए, यानी प्रेजेंट पीढ़ियों के भी काम आए और आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। या तो आप ये एक्सप्लेन करते या आप जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताते, उसमें हेडिंग डालना होगा या डालना होगा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर मिलती है और रिजल्ट जो है वो लगभग शिथिल होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री। दूसरी स्टेज में क्या होता है, जन्म दर उच्च बनी रहती है, मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाओं में इंक्रीज होने के कारण से कंट्रोल हो जाती है, जैसे एशियाई देश। और तीसरी वाली अवस्था होती है कि जिसमें जन्म दर भी लो होती है और मृत्यु दर भी लो होती है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, और किसी किसी देश में चौथी अवस्था भी मिलती है जहाँ पर ह्रासात्मक जनसंख्या दर मिलती है।
नेक्स्ट आपसे मानचित्र पर क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। ओके, तो इसके आंसर आपने मैप पे दिखाने थे, तो देखते हैं। तो एक तो आपने दिखाना था ये वाला राज्य, ठीक है। सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व बिहार में, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि दर है नागालैंड में, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरला, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर मिलता है दमन दीव और दादरा नगर हवेली में, ठीक है। तो ये आपने बताना था, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। तो ये था आपका क्लास 12th जियोग्राफी हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।